हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंटैक्स का प्रोनाउन एरर। जो प्रोनाउन में एरर आता है, जो क्लास 12 में 2 नंबर का पूछता है। तो चलिए, आज हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं और 10 को आज देखेंगे बारी बारी से। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं क्या एरर है। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा व्यक्ति को अपना कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए। इसका देखिए करेक्ट क्या होगा। ये जो दिया गया है ये इनकरेक्ट है, कुछ मिस्टेक है उसमें, इसको सही करना है। तो देखिए यहाँ पर सही करके लिख दिया गया है। तो इसको देखिए कहाँ एरर है। वन मस्ट डू वंस, यहाँ पर देखिए वंस हो गया है, हिज के जगह पे वंस हो गया है ड्यूटी। कभी भी किसी भी वाक्य में आप लोगों को अगर वन दिखता है कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पर जो प्रोसेसिव एडजेक्टिव लगा है इसके स्थान पे हम लोग को वंस कर देना है, वंस ड्यूटी। उसके बाद ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 2 नंबर जो है आई यू एंड ही वेंट टू दिल्ली। इसका हिंदी देख लेते हैं। मैं, तुम और वो दिल्ली गए। तो देखिए इसमें करेक्ट करने में क्या क्या करेक्ट होता है। तो इसका नियम होता है जो कि पर्सन के अनुसार होता है। आप लोग पढ़े होंगे SON जो होता है, जिसमें ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है और ये थर्ड होता है। इसमें सिर्फ आई और वी आता है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाला में यू आता है, और थर्ड वाला में ही सी इट जितना भी बचा रहता है वो थर्ड वाला में आता है। यानी कि ये होता है सब्जेक्ट और ये होता है ऑब्जेक्ट और ये होता है नो चेंज। तो देखिए इसी के अनुसार होगा। सबसे पहले हम लोग का आई और वी आता है, यानी कि आई और वी। तो इसका एक नियम होता है 2 3 1, 2 3 1, इसी के अनुसार हम लोग रखेंगे। तो सबसे पहले ये पता करें कि 2 3 1 का मतलब क्या है। 1 का मतलब है कि फर्स्ट यानी सब्जेक्ट के अनुसार, और 2 का मतलब यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार, और 3 का मतलब यानी नो चेंज के अनुसार। जो इसका कर्ता आता है वही रखा जाता है इसी के अनुसार। तो देखिए 2 3 1 का नियम, देखिए 2 3 1 का नियम समझिए। 2 3 1 इसका नियम क्या है। 2 यानी सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब होता है कि सबसे पहले यू रहना चाहिए। यू सेकंड पर्सन का होता है, यानी ऑब्जेक्ट का होता है। थर्ड पर्सन में होता है नो चेंज, यानी एन मतलब नो चेंज। नो चेंज में क्या आता है, ही सी इट दे, जितना भी करता होता है सब नो चेंज में आता है। और जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट में क्या आता है, आई और वी। तो जो दिया होगा उसी को लिखेंगे, आई और वी। तो 2 3 1 का मतलब कि 2 नंबर पे यू रहेगा, मतलब कि पहले यू लिखा जाएगा, फिर ही सी इट दे मतलब उसको लिखा जाएगा, उसके बाद फर्स्ट वाला यानी आई और वी लिखा जाएगा। करेक्शन में यही करना है। तो देखिए करेक्शन में क्या किया गया है। यू को पहले रखा गया है क्योंकि 2 है पहले, सेकंड पर्सन का यू है इसलिए 2। उसके बाद ही को रखा गया है। ही किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन का, यानी 3। और उसके बाद आई को रखा गया है। आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन का होता है। तो हो गया ना 231। तो इसी नियम पे इसको रखना था। तो यानी यू ही एंड आई वेंट टू दिल्ली, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 3 नंबर। बीइंग ए वेरी कोल्ड डे आई कुड नॉट गो आउट। इसका हिंदी समझते हैं। बहुत ठंडा दिन होने के कारण मैं बाहर नहीं जा सका। इसमें देखिए कर्ता नहीं दिया गया है। ये जो सेंटेंस है ये, इसमें कर्ता नहीं दिया गया है। तो कर्ता के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, इट लगाएंगे। कभी भी बारिश की बात हो, दिन की बात हो, तो उसमें इट का प्रयोग करते हैं कर्ता के रूप में। तो वही सिर्फ कर देना है, इट बीइंग ए वेरी कोल्ड डे आई कुड नॉट गो आउट, मतलब कि बहुत ठंडा दिन होने के कारण मैं बाहर नहीं जा सका। आगे देखते हैं 4 नंबर। यू शुड अवॉइल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर देखिए इसका हिंदी, आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। देखिए जब भी ऐसे वाक्य आए जिसमें अवेल ऑफ दिस इसका प्रयोग हुआ हो, तो उसमें एक आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो आप लोग पढ़े होंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है योर सेल्फ, हिम सेल्फ। ये सेल्फ की बात करता है, खुद की बात करता है। तो इसमें क्या कर देना है, कर्ता के अनुसार इसमें सेल्फ वाला जोड़ देना है। क्या जोड़ेंगे, देखिए यू शुड अवॉइल योर सेल्फ, सिर्फ इसी को जोड़ देना है। अवॉइल के बाद तुरंत योर सेल्फ। अगर यहाँ पर आई होता तो माई सेल्फ जोड़ते, अगर यहाँ पर ही होता तो हिम सेल्फ जोड़ते, लेकिन यू है तो योर सेल्फ हो गया है। ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ओके, ये करेक्ट हो जाएगा। यू है तो योर सेल्फ हो गया है, बस। आगे देखते हैं 5 नंबर। इट इज़ मी हु डिड इट। इसका हिंदी समझते हैं। यह मैं ही हूँ जिसने यह किया। इसमें क्या करेक्ट करना है, ध्यान से समझिए।
करेक्ट में सिर्फ क्या होगा, इट इज़ मी के स्थान पे उसका सब्जेक्टिव लिखा जाएगा, यानी आई लिखा जाएगा। इट इज़ आई हु डिड इट, ये करेक्ट हो जाएगा। मी को सब्जेक्ट में बदल देना है। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो इट इज़ आई हु डिड इट, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे 6 नंबर देखते हैं। योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल, योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल, इसका हिंदी समझते हैं, आप स्वयं जिम्मेदार हैं, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। यहाँ पर देखिए इसमें आपका मीनिंग ही नहीं लिखा गया है, इसमें आपका मीनिंग कहाँ है, स्वयं का होता है योर सेल्फ, यानी जो होता है कर्ता उसी के लिए उसका सेल्फ दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पे यू कर देंगे तो अभी तो योर सेल्फ आया ना, अगर यू करेंगे तभी तो यहाँ पे योर सेल्फ है। आई करेंगे, अगर आई यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे माई सेल्फ देता, अगर ही करते तो यहाँ पे हिम सेल्फ देता, लेकिन यहाँ पे योर सेल्फ दिया है, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या होगा, इसका यू होगा। तो यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल, इस तरह हो जाएगा करेक्ट। यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि यू के साथ ही योर सेल्फ हमेशा लगता है। आगे देखते हैं 7 नंबर। आई एंड यू हैव डन इट, इसका हिंदी समझते हैं, मैंने और आपने यह किया है, मैंने और आपने यह किया है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या करेक्ट करना है, इसमें करेक्ट 2 3 1 वाले नियम से ही करना है, जो दिया होगा उसको ही नियम के अनुसार रख देंगे। यानी 2 में क्या आना चाहिए, पहले मेरा यू आना चाहिए, उसके बाद ही आना चाहिए, उसके बाद आई आना चाहिए, या फिर वी आना चाहिए, या फिर जो भी है उसका पर्सन का वो आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दिया है जो इनकरेक्ट में आई पहले दे दिया है, तो सबसे पहले तो हम लोग यू लिखेंगे, तो यहाँ पर यू लिख दिए, उसके बाद एंड, उसके बाद आई लिखा है, तो चूँकि ही नहीं दिया है तो इसको हटा देंगे। तो 2 के बाद हमारा एक आएगा, यानी यू के बाद आई, चाहे वी भी आ सकता है अगर दिया होगा तो वी तो दिया नहीं है, आई दिया है, तो यू के बाद आई आएगा। यू एंड आई हैव डन इट, ये सही हो जाएगा। अगर इसमें थर्ड पर्सन का दिया होता कुछ तो यहाँ पर थर्ड पर्सन का ही रखा जाता, क्योंकि यू के बाद थर्ड पर्सन आता है तो थर्ड पर्सन को रखते हैं, लेकिन दिया नहीं है इसलिए सीधे फर्स्ट पर्सन का रख दिए आई। यू एंड आई हैव डन इट, इस तरह ये हो जाएगा। आगे देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर जो है दिस बुक इज़ माई, यहाँ पर देखिए आप लोगों को खुद गड़बड़ लग रहा होगा, दिस बुक इज़ माई, ये तो करेक्शन आप लोग कर सकते हैं, यह किताब मेरी है। ये देखिए दिस बुक इज़ माइन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माई का माइन हो जाएगा। यहाँ पर जो है दिस बुक इज़ माइन, यहाँ पे माई का माइन हो जाएगा, क्योंकि जो माई है वो है इसका प्रोसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि हम लास्ट में लगा रहे हैं इसलिए लगाएंगे प्रोसेसिव प्रोनाउन। जो प्रोसेसिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा लास्ट में लगा रहता है, जैसे आवर्स, योर्स, इसमें एस लगा रहता है। उसी तरह माई का प्रोसेसिव प्रोनाउन जो होता है वो माइन होता है, जो कि लास्ट में लगता है। तो दिस बुक इज़ माइन हो गया, ये माइन हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 9 नंबर। व्हाट इज़ इट ट्रबल्स यू सो मच, यहाँ पर देखिए वह क्या है जो तुम्हें इतना परेशान करता है। ट्रबल माने परेशान करना होता है, तो इसका देखते हैं क्या इनकरेक्ट है। तो देखिए व्हाट इज़ इट, यहाँ पर विच जो है जो के लिए विच का प्रयोग किया गया है वही रॉन्ग है। यहाँ पर विच के लिए जो का प्रयोग दैट होगा, यहाँ पर जो विच है उसके स्थान पे दैट लिखा जाएगा, ये करेक्ट होगा। व्हाट इज़ इट दैट ट्रबल्स यू सो मच, ये करेक्ट हो जाएगा। विच के स्थान पे दैट कर देना है, जो के लिए विच के स्थान पे दैट कर देना है, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर जो है यू एंड आई हैव डन माई टास्क, यहाँ पर देखिए इसका हिंदी आपने और मैंने अपना काम कर दिया है। यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे 2 3 1 वाला नियम लगाएंगे, अगर ये ठीक है तो सही है। तो देखिए 2 में यानी पहले यू आना चाहिए, यू आया है, ये करेक्ट है। उसके बाद 3, तो 3 का कुछ दिया ही नहीं है तो 3 को हटा दीजिए। फर्स्ट का आई दिया है, यानी यू के बाद आई आना चाहिए, यू के बाद आई है, ये तो करेक्ट है, यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ पे 2 व्यक्तियों की बात हो गई, एक तो यू एक तो आई। 2 व्यक्तियों में हमेशा मतलब कि क्या होता है वो प्लूरल हो जाता है, तो उसके संग हैव लगाएंगे, ये भी करेक्ट है। उसके बाद हैव के संग थर्ड फॉर्म लगता है डॉन, ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो माई दिया गया है ये माई सिर्फ आई के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे 2 हैं,
यानी कि बहुवचन, तो इसी को बहुवचन में बदल देना है। इसका बहुवचन एडजेक्टिव क्या होगा? यू एंड आई हैव डन आवर टास्क, यहाँ पे आवर हो जाएगा, आवर टास्क, क्योंकि तुम और मैं दो लोग हो गए, यानी हम लोग उसे कहेंगे। अगर दो लोग जा रहे हैं तो साथ साथ उसे कहना होगा, तो क्या करेंगे? हम लोग चल रहे हैं, या फिर वो बहुवचन में हो जाएगा। दो व्यक्तियों के लिए वो बहुवचन में हो गया, तो बहुवचन के लिए हम लोग प्रोसेसिव एडजेक्टिव आवर लगाते हैं। आवर, आवर जब भी दो व्यक्तियों की बात होगी, जैसे अगर सिर्फ यू रहता तो यू का तो योर लगता, आई का माई लगता, लेकिन जब दोनों है तो दोनों के लिए क्या लगाएंगे? आवर लगाएंगे। ये बहुवचन का होता है प्रोसेसिव एडजेक्टिव। ये बहुवचन का हो गया, तो सिर्फ यही करना था, यू एंड आई हैव डन आवर टास्क, ये करेक्ट हो गया।